जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्ट पोल्यूशंस का भौतिकी यानी कि फिजिक्स का जो है तीसरा अध्याय के संबंध में जो कि दिया हुआ है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और हम बात करें दोस्तों कार्य की यानी वर्क की, तो कार्य की माप कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कार्य की हम बात करें दोस्तों, तो कार्य की माप जो है लगाए गए बल तथा बल की दिशाओं में वस्तु की विस्थापन के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है। तो राशि दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि जानते हैं, एक सदिश और अदिश। तो कार्य क्या है? एक अदिश राशि है और इसका जो एसआई मात्रक है कार्य का जूल है। और इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। क्या होगा? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। यदि बल F है और विस्थापन S है और उसके बीच में मध्य का कोण जो है थीटा है, तो W यानी कार्य वर्क बराबर क्या हो जाएगा? F S cos थीटा। अगर हम बात करें दोस्तों एनर्जी की यानी ऊर्जा की, तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ही ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा एक अदिश राशि है। जैसा कि हम जाने अभी थोड़ा देर पहले कि कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। उसी तरह ऊर्जा भी क्या है दोस्तों? यह भी अदिश राशि है। और ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है। तो ऊर्जा का भी मात्रक क्या होगा? जूल। और कार्य का भी मात्रक जूल ही होगा। कार्य द्वारा प्राप्त जो ऊर्जा होता है यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यानी कि कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा, इस प्रकार दो प्रकार के ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के बारे में हम जानते हैं। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा की, तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। यदि m द्रव्यमान की वस्तु यानी कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान यानी मास क्या है? m है। और वस्तु का वेग जो है क्या है? तो v है। तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? तो हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों? हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कि वेग क्या? v हो जाएगा। यानी कि द्रव्यमान क्या होगा? m, द्रव्यमान m और वस्तु का वेग v, तो हाफ एम वी स्क्वायर जो है गतिज ऊर्जा होगा। यदि दो पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान है, यानी कि दो पिंड है यानी दो वस्तु है, दोनों का गतिज ऊर्जा क्या है? एक समान है, तो कम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा दोस्तों? यह अधिक होगा। आइए हम जानते हैं अस्थितिज ऊर्जा। अगर हम बात करें अस्थितिज ऊर्जा की यानी पोटेंशियल एनर्जी की, तो जब किसी वस्तु पर विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो उसे ही अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, यानी कि जैसे कि बांध बना करके एक पानी को इकट्ठा करते थे, उसमें जो ऊर्जा प्राप्त होगा वो क्या होगा? अस्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, घड़ी की जो चाबी देते हैं उसमें जो एनर्जी संचित हो जाता है, वो भी क्या है? एक अस्थितिज ऊर्जा ही है। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की जो ऊर्जा है, ये भी दोस्तों क्या है? एक अस्थितिज ऊर्जा है। और गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित अस्थितिज ऊर्जा का व्यंजक की हम बात करें यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, तो mgh क्या हो जाएगा? यानी कि अस्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है mgh। m क्या है दोस्तों? m हो जाएगा मास यानी द्रव्यमान, g गुरुत्व जनित त्वरण, और h जो है h ऊंचाई यानी कि हाइट हो जाएगा। अब है दोस्तों ऊर्जा स्थान संरक्षण का नियम। अगर हम बात करें ऊर्जा संरक्षण के नियम की, तो आइए जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम के समय। ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता। यानी एनर्जी जो है दोस्तों, इसको ना ही उत्पन्न किया जा सकता और ना ही क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं, यानी कि ना ही इसको समाप्त किया जा सकता। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन यानी कि एक्सचेंज यानी स्थानांतरण कर जो है किया जा सकता है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है, यानी कि मान लेते हैं किसी रूप में ऊर्जा लुप्त हो रहा है, तो ठीक उतना ही जितना कि लुप्त होगा उतना ही क्या होगा? ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट हो जाती है। और विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण अस्थिर रहता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व की जो संपूर्ण ऊर्जा है, यह क्या होता है? अस्थिर रहता है दोस्तों। और इसी को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अब है कुछ ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण।
अगर हम बात करें कुछ उपकरण है और ऊर्जा का रूपांतरण दिया हुआ। जैसे कि दोस्तों डायनेमो की अगर हम बात करें तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। फिर माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लाउड स्पीकर। सोलर सेल की अगर हम बात करें, सोलर सेल यानी कि सौर ऊर्जा को यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट की हम बात करें दोस्तों, ट्यूबलाइट की, तो ट्यूबलाइट जो है यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत सेल की हम बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फिर सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। तो उपकरण और उसकी ऊर्जा का रूपांतरण की हम बात करें, एक बार फिर से हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि डायनेमो क्या है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत जो है मोटर यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। विद्युत सेल की हम बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फिर सितार जो है, सितार यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और हम बात करें दोस्तों संवेग एवं गति ऊर्जा में संबंध, तो संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध की हम बात करें तो p²/2m होता है। क्या होता है दोस्तों, संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध, तो p²/2m, जहाँ p क्या है, एक संवेग है जो कि m भी हो जाएगा। अर्थात अगर हम बात करें संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना। कहने का अर्थ है दोस्तों कि संवेग को अगर हम दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, 4 गुनी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा 4 गुना, संवेग दोगुना तो गतिज ऊर्जा 4 गुना। अब है दोस्तों शक्ति, इसको पावर बोलते हैं। आइए जानते हैं शक्ति के संबंध। और हम बात करें पावर यानी शक्ति की, तो कार्य करने की दर को ही दोस्तों शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है, यानी कि W कार्य है और T समय में किया जाता है, तो कर्ता की शक्ति W बटे क्या होगा, T हो जाएगा। और शक्ति का जो SI मात्रक है वाट। तो दोस्तों शक्ति का SI मात्रक क्या है, वाट, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। यानी कि शक्ति का SI मात्रक वाट जो है दोस्तों किसके सम्मान में रखा गया था, यह जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय बराबर क्या होगा, जूल बटे सेकेंड, यानी कि वाट। तो क्या होगा 10⁻7 अर्क प्रति सेकेंड, यानी कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट हो जाएगा। 1 MEW बराबर 10⁻6 वाट। शक्ति की एक और मात्रक अश्व शक्ति होता है दोस्तों। तो शक्ति का एक और मात्रक क्या है, अश्व शक्ति है। अश्व शक्ति इकाई जेम्स वाट के द्वारा ही दिया गया था। एक अश्व शक्ति यानी HP बराबर 746 वाट, और इसको 550 FT-LBS, जैसे कि 746 × 10⁻7 अर्ग प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार 1 किलो वाट बराबर क्या होगा, 1000/746 यानी 1.34 HP। वाट सेकेंड की अगर हम बात करें, वाट सेकेंड की, तो 1 वाट सेकेंड बराबर 1 वाट गुना 1 सेकेंड गुना 1 जूल बराबर 1 जूल। 1 वाट घंटा बराबर के 3600 जूल। तो 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है दोस्तों, तो 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। 1 वाट घंटा 3600 जूल। 1 किलो वाट घंटा की हम बात करें तो क्या होगा, 1000 वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा 1000 वाट घंटा बराबर क्या होगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। वाट, किलोवाट, MW और HP शक्ति के ही ये जो क्या है मात्रक है दोस्तों। WH किलो वाट आवर, ये जो कार्य और ऊर्जा दोनों का क्या है मात्रक है। तो दोस्तों तीसरा अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। थैंक यू।